हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरयूलेट और यूलेट के सिलेबस के बारे में बताया जाएगा और जो कोर्स है वो भी आपका स्टार्ट होने वाला है 15 सितंबर से। तो आप कोर्स ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। लिंक आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, ठीक है। स्पेशल ऑफर चल रहा है और आपको 1 बाय 1 समझाया जाएगा कि कैसे आपको जो एग्जाम है वो कैसे पास आउट करना है, कैसे आपका सिलेबस रहने वाला है, ये कंप्लीट चीजें आपको समझाई जाएंगी। तो देखिए कैसे होगा। आज हम सिलेबस की बात यहीं पे ही कर लेंगे, जिससे आपको जैसे आप कोर्स ज्वाइन करो तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपको कैसे अपना एग्जाम है जो पास करना है। अगर आज से ही तैयारी स्टार्ट करोगे तो जो एग्जाम होगा तो उसमें आपका मेरिट लिस्ट फर्स्ट में ही नंबर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं तो इसलिए मेरिट लिस्ट भी क्या है, जो मार्क्स है वो बहुत हाई जाते हैं। तो इस वजह से जो प्रिपरेशन है वो हमें आज से ही इसकी स्टार्ट करनी होगी, तभी जाके हम इसका सिलेबस है जो कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे वो आरयूलेट हो चाहे यूलेट हो, मतलब चाहे 5 ईयर एलएलबी का एंट्रेंस टेस्ट हो चाहे 3 ईयर एलएलबी का हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या मार्क्स रहने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिल जाए, ठीक है। और ये जो कोर्स है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके डाउनलोड करके लिंक कर सकते हो। और बाकी अगर कोई और क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, वहां से भी कोई क्वेरी है तो वहां से भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए अभी हम देखेंगे आरयूलेट और यूलेट। मतलब आरयूलेट और यूलेट ये 5 ईयर एलएलबी राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो भी 5 ईयर बीए एलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए ये एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। यूलेट है जो 3 ईयर एलएलबी के लिए, ठीक है, ये एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब देखो इसमें क्या खास बात है बीए एलएलबी में, ये 5 ईयर लॉ है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही होता है ये पेपर, ना इसमें इंग्लिश ही आएगी, इसमें हिंदी का कोई भी मतलब नहीं है। और जो आगे जो स्टडी होगी एडमिशन के बाद, तो वो भी क्या है, पूरी इंग्लिश में ही होगी, इसमें हिंदी का कोई लेना देना नहीं होता। पर यही हम अगर यूलेट की बात करें तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के पेपर होंगे, और दोनों लैंग्वेजेस में ही आप किसी भी एक लैंग्वेज को चूज करके ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये पास आउट करके आगे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई हमें जर्नल बात। अब आता है सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा इसका, देखो पहले हम देखेंगे 3 ईयर एलएलबी का, ठीक है। 3 ईयर एलएलबी क्या है, यूलेट, जिसका एंट्रेंस टेस्ट नेम क्या है, यूलेट। आपको कोर्स जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, ऐप पे, तो उसमें भी आपको दिखेगा यूलेट एंट्रेंस टेस्ट 3 ईयर एलएलबी का 2024 में जो एस्पिरेंट है, ठीक है, जो इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके बारे में। तो जो 3 ईयर एलएलबी है ये ग्रेजुएशन पास आउट स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। और जो पीजी, मतलब जिन्होंने पीजी कर लिया और एलएलबी करने की सोच रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि ग्रेजुएशन में जो अदर स्टेट है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, उसको 60% चाहिए होगी। अगर पीजी में है 60% और ग्रेजुएशन में नहीं है तो पीजी स्टूडेंट भी यूलेट का जो है एग्जाम दे सकते हैं। अब आते हैं राजस्थान स्टूडेंट्स की बात, तो वो उनका क्या है 45-40 मिनिमम रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें सिलेबस क्या क्या है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से। एक है आपका जीके। जीके का क्राइटेरिया बहुत डीपली जाके पूछा जाता है, तो जीके आपको अच्छे से रेडी करनी है। कोर्स में आपको जीके करवाई जाएगी क्लासेस में। सोशल साइंस, इसमें भी आपके 4-5 टॉपिक्स है, जैसे मेजर सोशल है, ठीक है, इकोनॉमिक्स डिस्टेंस है, और जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, ये सारी चीजें सोशल साइंस में आएगी आपकी। फिर है जनरल साइंस। इसमें जनरल साइंस के जो आपके 10th तक जितनी भी साइंस के जो भी आपके टॉपिक्स रहते हैं मेन वो सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी भी ऐड है, ठीक है। तो ये पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सचर आता है आपके, जो अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हम जैसे सॉल्यूशन करने लगेंगे, जैसे आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे
तो आपको पूरा जो पेपर है वो आपको प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे और आपको दिए भी जाएंगे। ठीक है, फिर है जनरल इंग्लिश। जो जनरल इंग्लिश में आपके जैसे टेंस है, ठीक है, और जो प्रीपोजिशंस हैं, ये सारे आते हैं जो कॉमन जो रहते हैं। अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें वही सारी चीजें आपकी आती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम देखा जाए तो बहुत इजी सिलेबस दिख रहा है, पर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी में। ड्यूरेशन की बात करें तो ये 90 मिनट्स का पेपर होगा आपका, नो नेगेटिव मार्किंग। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150 क्वेश्चंस, मार्क्स रहेंगे 150। ठीक है, ईच क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा आपका। लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी, दोनों टाइप्स का। यूलेट का जो है 3 ईयर LLB जो एंट्रेंस टेस्ट स्टूडेंट देंगे वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम 2 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया यूलेट का कंप्लीट। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपको तो आप मुझे कमेंट में, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी कोई क्वेरी है तो वहां भी पूछ सकते हैं। कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक है, फेसबुक, टेलीग्राम और आपका जो इंस्टाग्राम है वो। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे आपके यूलेट और आरयूलेट से रिलेटेड कंप्लीट चीजें डाली जाती हैं। ठीक है, ऑल अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जीके, करंट अफेयर सब कुछ करवाई जाती है। अब देखो सिलेबस है आरयूलेट का। इसमें 5 ईयर LLB स्टूडेंट्स, मतलब जो 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी हम बात करें 12th पास, ठीक है, 12th पास स्टूडेंट्स हैं जो ये आरयूलेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, 12th पास चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, पर यहाँ क्या है, आपको आरयूलेट में BA LLB करनी पड़ेगी। ठीक है, आप देखो इसमें सिलेबस क्या क्या है। इंग्लिश है, वही जनरल इंग्लिश है आपकी, इसमें 100 मार्क्स की आएगी। ठीक है, फिर है लीगल रीजनिंग, ये 100 मार्क्स की है। ठीक है, लीगल रीजनिंग, और फिर लीगल रीजनिंग में ही आपका जैसे बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ में जैसे हम बात करें टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लैटिन मैक्सिम्स, ये सारी चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें लीगल रीजनिंग में ही 100 मार्क्स के में आ जाएगी। तो ये दोनों क्राइटेरिया आपके बड़े जाने जाते हैं। फिर आता है करंट अफेयर और जीके, इसी में ही राजस्थान जीके भी इंक्लूड है, यहाँ भी राजस्थान जीके इंक्लूड है, दोनों में राजस्थान जीके, करंट अफेयर और इंडियन जीके इंक्लूड है। ये 80 मार्क्स की रहेगी। क्वांटिटी, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग ये 20 मार्क्स है, तो बिल्कुल कम है, इसको हम लास्ट में भी देख सकते हैं। पर आपके जो बिग, अगर हम देखें कि सबसे जो मेजर पोर्शन है ये 3 है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि आपको जो अगर पूरा सिलेबस का PDF चाहिए तो आप है जो अगर इस पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं, साथ ही में ऐप से भी, जैसे कोर्स ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको सिलेबस का PDF प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका टाइम है 2 आवर्स रहता है, 150 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और 300 मार्क्स का ये जो है पूरा पेपर होगा। इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू की अगर हम नॉर्मल बात करें तो एक तरीके से आपको लॉ के बारे में पूछा जाता है कि आप BA LLB क्यों करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, कि ग्रुप डिस्कशन हो जाता है जहां पे, जिसको हम GDN PI के नाम से जानते हैं, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो ये क्या है, आरयूलेट का पूरा प्रोसीजर रहता है। अब हम देखेंगे कि ऐप में क्या क्या करवाया जाएगा। इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, इनकी सभी के जितने भी टॉपिक्स है, ठीक है, तो वो सारे आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, डेली 2 वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आपको जैसे डेली आपको क्या होगा, PDF दे दी जाएगी टेस्ट सीरीज टाइप में, कि आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है, ये आपको वीडियो नहीं मिलेगी, इसका PDF मिलेगा, और बाकी इनका भी PDF भी मिलेगा और इनकी वीडियो भी मिलेगी। ठीक है, और इसमें टाइमिंग है जो एग्जाम का, जैसे मैंने भी बताया था, 2 आवर्स रहता है। तो आपको क्या है, आरयूलेट का जो पेपर है वो बहुत टफ आता है। अगर हम देखें तो वो क्लैट को बीट करने लग गया है, पहले बहुत इजी आता था, पर अब क्या है, वो क्लैट को बीट करने लग गया है। तो इस वजह से हम आपको क्लैट के जो पेपर है प्रीवियस ईयर के, वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करेंगे, और उसके थ्रू हम आपको कंप्लीट चीजें, ग्रुप में ऐड, ये सारी चीजें करवा दी जाएगी। तो याद रखिए 15 सितंबर से आपका जो
आपका जो कोर्स है ये स्टार्ट हो गया है आज से, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम देखते हैं जीके का जो पोर्शन है आपका, सोशल साइंस का पोर्शन है, ठीक है, जीके, जनरल साइंस और सोशल साइंस। यहाँ भी आपका क्या है, जैसे जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है, ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसी के अंडर आ जाता है आपका जीके में ही, ठीक है, जो 80 मार्क्स का रहता है। और जो आपका करंट अफेयर जीके, तो करंट अफेयर में भी आपको क्या है, लास्ट 6 मंथ की होती है मोस्टली, पर हम यहाँ पे 1 ईयर की देखेंगे, जिससे अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। पर ये जो पोर्शन है ये आपको कंप्लीट करवाएंगे, तो वह सर है, ठीक है, उनका नाम है नमन सर, तो वो आपको पूरा कंप्लीट बता देंगे कि वो कैसे आपको सिलेबस करवाएंगे। तो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपको कनिका मैम ने बताया कि आपके आरयूलेट और यूलेट के एग्जाम के लिए जो आपका जनरल साइंस का पोर्शन है, सोशल साइंस का पोर्शन है, करंट अफेयर्स है, ये सारा पोर्शन मैं आपको कवर करवाऊंगा। और इसमें जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, वो सारी रिजोल्व की जाएंगी। इसके बाद में हम बात करें कि हम पढ़ेंगे कैसे इन सब टॉपिक्स को। तो इन सब टॉपिक्स को हम एक बार तो क्लास में समझेंगे कि भाई टॉपिक्स में जैसे कोई भी टॉपिक्स है, जैसे आपके फर्स्ट टॉपिक्स है अवार्ड्स, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अवार्ड्स होते क्या हैं, किन किन लोगों को दिए जाते हैं, किस किस टाइप्स के अवार्ड्स हैं, और लास्ट 1 ईयर में वो अवार्ड पर्टिकुलर कैटेगरी में किन किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये सब चीजें हम उनमें समझेंगे। रही बात जो चीज क्लास में क्लियर नहीं हो पाती है, जो चीज हम क्लास में कवर नहीं कर पाते, उनको हम पीडीएफ के थ्रू भी समझेंगे। और इन सब के बाकायदा आपको नोट्स, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब आपको जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करते हैं, उसके बाद में हम सब आप जो भी आप ग्रुप में एनरोल करेंगे तो वो सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें आपको कोई भी क्वेरीज रहेगी तो आप हमारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर हमारे से कांटेक्ट करके आप वो रिजोल्व करवा सकते हैं।